अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हम लोग चैप्टर नंबर 5 पढ़ रहे हैं 8th क्लास के कंप्यूटर का। तो आज हम लोग लेक्चर नंबर 8 डिस्कस करेंगे, जिसमें इंशाल्लाह रीड डाटा जो स्टेटमेंट है उसके बारे में मैं आप लोग कंप्लीट बताऊंगा। और फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखेंगे कि रीड डाटा स्टेटमेंट क्या होता है, कैसे वर्क करता है। उसके बाद मैं इसका प्रैक्टिकल भी आप लोगों को करके दिखाऊंगा और प्रोग्राम बना के, ताकि आप लोग जो है इसका यूजेज भी अच्छी तरह से पढ़ सकें। उसके लिए उससे पहले अगर आपने बेटा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि न्यू आने वाली वीडियोस जो है आप लोगों को मिलती रहे। सबसे पहले आपके पास है रीड डाटा स्टेटमेंट। रीड एंड डाटा स्टेटमेंट्स आर यूज्ड व्हेन देयर इज अ नीड टू प्रोसेस लार्ज नंबर ऑफ वेरिएबल्स विद गिवन डाटा। अगर आप जो वेरिएबल्स हैं, हम शुरू में ये पढ़ते आए हैं कि हम एक वेरिएबल लेते थे एक्स वाई जी या 2-3 लेते थे। उन वेरिएबल्स को हम लोग क्या करते थे, डिफरेंट वैल्यूज असाइन करते थे और फिर हम लोग उनको कहीं भी यूज कर लेते थे। बट रीड डाटा स्टेटमेंट ये होता है कि जब हमें ज्यादा वेरिएबल्स की जरूरत पड़े, ज्यादा हमारे पास जो डाटा है उसको अगर हम हैंडल करना चाहते हैं, देन हम लोग रीड डाटा स्टेटमेंट के जरिए उसको हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपके पास है रीड स्टेटमेंट डिफाइंस द लिस्ट ऑफ वेरिएबल्स विद डाटा स्टेटमेंट कंटेन्स कांस्टेंट वैल्यूज फॉर द वेरिएबल्स इन रीड स्टेटमेंट। सबसे पहले क्या है कि जो रीड स्टेटमेंट होता है वो क्या होगा, लिस्ट ऑफ वेरिएबल्स जो होते हैं वो किस में होते हैं, रीड स्टेटमेंट में होते हैं। और जो डाटा स्टेटमेंट है वो क्या होंगे, उसमें कंटेन्स कांस्टेंट वैल्यूज फॉर द वेरिएबल इन रीड स्टेटमेंट। जैसे कि आप लोगों में कहता हूं कि अगर हम वेरिएबल्स की बात करें तो वेरिएबल्स में हमारे पास एक्स वाई जी जो अल्फाबेट्स होते हैं, जिसमें जो हमने कांस्टेंट स्टोर करना होता है वो क्या होंगे, वेरिएबल्स कहलाएंगे। वो किसमें राइट किए जाएंगे, रीड स्टेटमेंट में। और उसके बाद जो डाटा होगा, डाटा हमारे जो कांस्टेंट वैल्यूज हैं जिनको हम लोग उसमें स्टोर करवाना चाहते हैं, उसमें हम लोग क्या पुट करेंगे, डाटा। सो वैल्यूज इन रीड एंड डाटा स्टेटमेंट शुड बी सेपरेटेड बाय कोमा। तो जब हम वैल्यूज को राइट करेंगे रीड डाटा स्टेटमेंट में, उनको सेपरेट किससे किया जाएगा, कोमा के साथ सेपरेट किया जाएगा। जैसे कि आपके पास ये सिंटैक्स सामने नजर आ रहा है आपके पास, वो कह रहा है कि लाइन नंबर जाहिर है हम लोग जीरो बेसिक प्रोग्राम में, जैसे कि मैंने पहले भी आप लोगों को प्रोग्राम थोड़े बहुत सिखाए हैं, तो हम लोग उसके लाइन नंबर जो अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं। ठीक हो गया। उसके बाद आपके पास लिस्ट नंबर क्या होगा, आपके पास रीड लिस्ट ऑफ वेरिएबल्स सेपरेटेड बाय कोमास। आप रीड में पहले वेरिएबल्स देंगे, फिर कोमा, फिर वेरिएबल, फिर कोमा, फिर इस तरह से राइट करेंगे। और दूसरा जो सिंटैक्स है वो डाटा के बारे में है, तो लाइन नंबर डाटा लिस्ट ऑफ कांस्टेंट्स सेपरेटेड बाय कोमास। तो लिस्ट ऑफ कांस्टेंट्स होंगे, उनको भी कोमा के साथ हम सेपरेट करेंगे। जैसे ही एग्जांपल नजर आ रही है, यहाँ पर क्या है आपके पास रीड स्टेटमेंट है। रीड क्या है आपके पास, एक्स वाई जी के 4 वेरिएबल्स यहाँ पर यूज किए गए हैं। अब डाटा में भी क्या किया गया है, यहाँ पर 4 वैल्यूज जो है वो असाइन कर दी गई है। ठीक है, अगर हम यहाँ पर इसको जब रन करेंगे तो हमारे पास x को जो वैल्यू असाइन होगी वो 8 होगी, y को 9, z को 13 एंड k को 15, व्हिच मींस कि हमारे पास क्या होता है कि असेंडिंग ऑर्डर में ये वैल्यूज को क्या करता है, एक दूसरे को एलोकेट करता है। व्हेन द अबव प्रोग्राम इज एग्जीक्यूटेड, जब ऊपर वाला प्रोग्राम है जब उसे एग्जीक्यूट किया जाएगा, द लाइन नंबर 10 विद द रीड स्टेटमेंट फॉलोड बाय द वेरिएबल्स x y z k will assign constant values from the data statement in line number 20 in the आपके पास क्या होगा, सेम ऑर्डर। तो क्या होगा कि जो रीड में जो हमारे पास वेरिएबल्स हैं उनको सेम वैल्यूज जो लाइन नंबर 20 पे है वो यहाँ पर असाइन कर दी जाएंगी। A one-to-one corresponding exists in read data statements, जैसे कि आपके पास है x is equal 8 and y is equal 9, जैसे कि मैंने बताया z is equal 13 and k is equal 15. So if values in the data statement are more than the variables in the read statement, then the extra values of data are ignored. अगर आपके पास read data statement में variables कम है और data statement में values ज्यादा है, तो उनको जो further जो data होगा उसको ignore कर दिया जाएगा। But if the variables in read statement are more than the values in the data statement, then a syntax error occurred, जैसे कि आपके पास out of data। अगर हम वेरिएबल दे दें और डाटा नहीं देंगे तो देन क्या होगा, एरर आएगा, आउट ऑफ डाटा। और अगर आपके पास इसी को रिवर्स कर दें, हम लोग क्या करेंगे, अगर डाटा ज्यादा हो जाए वेरिएबल ना हो तो देन कोई इश्यू नहीं है, तो वो क्या करेगा, उसको इग्नोर कर देगा। ठीक है जी माय डियर स्टूडेंट्स, अब इसके हम एग्जांपल कर लेते हैं। एग्जांपल करने का क्या तरीका होगा, सबसे पहले हम लोग लाइन नंबर यहाँ पर असाइन करेंगे, जो कि स्टार्ट करते हैं हम लोग लाइन नंबर 10 से। 10 पे मैं यहाँ पर देता हूँ एक रीड स्टेटमेंट, जिसमें मैं कुछ वेरिएबल्स लेता हूँ, जैसे कि वहाँ पर एग्जांपल में दिए हुए थे। मैं एक ले लेता हूँ x, और बेटा दूसरी क्या है y, और तीसरी क्या है z, और फिर मैंने एक k वेरिएबल ले लिया। बट मैं लाइन नंबर 20 में एक एडिशन करता हूँ। एडिशन ये करता हूँ कि मैं इन वैल्यूज को प्रिंट करवाना चाहता हूँ। ठीक है, प्रिंट में करवाना चाहता हूँ x, y, और फिर उसके बाद क्या है, कोमा
z और फिर कोमा के आगे आपके पास k, और लाइन नंबर 30 है वहां पर मैं दूंगा एक डेटा स्टेटमेंट, और डेटा स्टेटमेंट में मैं डिफरेंट वैल्यूज दे दूंगा। मैं अपनी तरफ से कोई भी वैल्यूज यहाँ पर राइट कर रहा हूँ, जो कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। ये मेरे पास यहाँ पर जो है वैल्यूज मैंने असाइन कर दी, विच मीन्स क्या होगा बेटा, यहाँ पर रीड में जो x है उसको क्या मिलेगी वैल्यू 32, y को 87, z को 56 एंड k को 9। उसके बाद जब मैं इसको रन करूंगा तो रन करने के बाद हमें क्या मिलेगा, ये देखें सामने वैल्यूज कैसे प्रिंट हुई है। सबसे पहले x को 32 असाइन कर दिया क्योंकि हमने प्रिंट ये लिखा, फिर प्रिंट y लिखा, सो देन y इज इक्वल टू 87, तो फिर 87 किसकी वैल्यू है, y की वैल्यू है। इसी तरह z इज इक्वल टू 56 एंड दैट इज 9। तो ये आप लोगों को आई थिंक सो क्लियर हो गया होगा। तो उसके बाद इसमें एक और एग्जांपल है, वो भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ये तमाम चीजें होने के बाद यहाँ पर एक एग्जांपल दी गई है जिसमें हम लोग क्या करेंगे, डाटा में कुछ वैल्यूज ले रहे हैं जो कि क्या है आपके पास 6, 15 एंड उसके बाद क्या है 23 एंड फिर क्या है 44, और उसी तरह रीड, और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इन वैल्यूज को सम करते हैं, क्या देखते हैं हमारे पास जो ये रिजल्ट वर्क करता है या नहीं करता। ठीक है, CLS में ऑलरेडी कर चुका हूं, आप लोगों को मैंने पहले बताया है कि जैसे आपके पास 10 है, 10 बेशक पहले रीड लेने डाटा, जैसे कि मैं लेता हूँ रीड स्टेटमेंट और मैं कुछ वेरिएबल्स लेता हूँ x, y, और उसके बाद क्या है x कोमा y, फिर कोमा z, और फिर मैं क्या करता हूँ कोमा, और क्या ले लिया मैंने w ले लिया। ठीक, तो ये मैंने 4 वेरिएबल्स ले लिए। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ लाइन नंबर 20 पर क्या करता हूँ, उनको कुछ प्रिंट सम वगैरह हम निकालते हैं। ठीक है, मैं कहता हूँ एक वेरिएबल लेता हूँ सम इज इक्वल, और मैं कहता हूँ उसमें x कर दो, उसके बाद क्या कर दो प्लस y कर दो, फिर प्लस क्या कर दो z, और फिर प्लस क्या कर दो उसमें w कर दो। ठीक है, लाइन नंबर 30 पे मैं कुछ डाटा देता हूँ। ठीक है, और जो डाटा है वो मैं असाइन कर देता हूँ, जैसे कि फर्स्ट वैल्यू में कितना है 34 है, दूसरे में कोमा के साथ वैल्यू दे रहा हूँ वो क्या है 9 है, तीसरी में मैं क्या कर रहा हूँ 23, और फिर मैं दे रहा हूँ यहाँ पर 7। ये मैंने डिफरेंट वैल्यूज दे दी हैं। उसके बाद जब मैं इस प्रोग्राम को रन करूंगा, रन करने में क्या होना चाहिए कि जाहिर है मेरे पास उसको डाटा को प्रिंट भी करवाना है, तो मैं लाइन नंबर 40 जो है 40 पर यहाँ पर क्या करता हूँ प्रिंट, और प्रिंट के बाद यहाँ पर क्या होगा, ये सम अगर मैं लिख दूंगा तो इसके अंदर जो रिजल्ट है वो मेरे पास प्रिंट हो जाना चाहिए। ठीक है, सो एंटर प्रेस किया, RUN रन लिखा, जैसे ही मैंने एंटर प्रेस किया क्या हुआ, ये रिजल्ट मेरे पास क्या आ गया 73 आ गया। 73 रिजल्ट कैसे आया, जैसे कि आप लोगों को पता है कि इन 4 वैल्यूज को सम होना था जो कि हमने यहाँ पर यूज की है। तो आई होप सो कि आप लोगों को ये तमाम चीजें अच्छी तरह से समझ आ गई होंगी। हम इसको और भी ज्यादा जो है बड़ी वैल्यूज के लिए भी इनको आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप कोई भी बड़ी वैल्यूज ट्राई कर लें, आप मतलब x, y, z और उसके बाद ABC 10 वेरिएबल्स ले लें, 15 ले लें, बट ये याद रखना है कि एक जो लाइन है उसके ऊपर जो रीड स्टेटमेंट के साथ भी 256 कैरेक्टर से ज्यादा नहीं होने चाहिए, और इसी तरह आपके पास डाटा स्टेटमेंट के साथ भी टोटल जो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स है 256 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग जो है रीड डाटा स्टेटमेंट को यूज कर सकते हैं। आई होप सो कि आप लोगों को ये आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। अगर आपको बेटा पसंद आई है, मैं हाईलाइशन से पहले आप लोगों को कह रहा हूँ कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि न्यू आने वाली वीडियोस भी आप लोगों को मिलती रहे। ठीक हो गया, तो इसको सबसे पहले हम लोग हाईलाइट कर लेते हैं। हाईलाइशन में क्या होगा कि रीड डाटा स्टेटमेंट आर यूज्ड टू प्रोसेस large number of variables of given data. So read data क्या होगा, स्टेटमेंट डिफाइन द लिस्ट ऑफ वेरिएबल्स, ये सेपरेटली है आपके पास। और क्या होता है रीड में हम लोग लिस्ट ऑफ वेरिएबल्स देते हैं, और अगर हम डाटा स्टेटमेंट की बात करें, डाटा कंटेन्स कांस्टेंट वैल्यूज इन द रीड स्टेटमेंट। तो ये आप लोगों ने याद करना है बेटा, और उसके बाद जो आप लोगों ने इसके सिंटैक्स अच्छी तरह से याद करने हैं। ये दोनों लाइनें आप लोग जो है डेफिनेशन आए या लॉन्ग में आए ये क्वेश्चन, तो आप लोगों ने अच्छी तरह से याद करना है। और उसके बाद आपके पास है ये तमाम इसकी एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, अगर आप एक्सप्लेनेशन है ये मैं ऑलरेडी आप लोगों को समझा चुका हूँ। अगर ये आपने याद रखना है, इफ द वैल्यूज आर मोर देन द वेरिएबल देन द रीड डाटा स्टेटमेंट क्या होगा, देन द एक्स्ट्रा वैल्यूज ऑफ डाटा इग्नोर, बट if the variables in read data statement are more than the values in the data statement, then a syntax error occur out of data। तो ये दोनों अलग अलग सिनेरियोज आपसे पूछे जा सकते हैं, आपने अच्छी तरह से इनको याद कर लेना है। और फिर बेटा आपके पास ये जो सामने एग्जांपल नजर आ रही है, आपने इसको अच्छी तरह से इसका प्रैक्टिकल भी कर लेना है। और आई होप सो कि आप लोग ये चीजें जो अच्छी तरह से समझ आ जाएंगी। ठीक हो गया, तो ये काम आप लोगों ने करना है आज के लिए। आई होप सो कि आप लोगों की वीडियो पसंद आई होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा डियर स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफिज।